नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम बिहार की बात देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूं और आज चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार की बात में। हम लोग बिहार की बात में बिहार के ज़मीनी मुद्दों पर चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो चल रहा है आजकल की राजनीति में उस पर भी चर्चा करते हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि सरकार ने फैसला लिया कि अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की जो जेड+ सिक्योरिटी है वो हटा दी जाएगी और उन्हें बिहार पुलिस की तरफ से केवल जो स्पेशल सुरक्षा है वो दी जाएगी। सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा ये है, क्योंकि आपने लालू यादव और राबड़ी देवी के सीएम का एरा भी देखा है और अभी भी आप देख रहे हैं जब वो पूर्व हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये कि क्या सरकार का ये फैसला सही है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, वो जहां जाएंगे भीड़ लगेगी और उनको सुरक्षा की सख्त जरूरत है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव और राबड़ी देवी, आपने ठीक कहा, वह एक एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हम लोग ना देखें। थोड़ा सा आप अगर देखिएगा यादव को और राबड़ी देवी को, वह पब्लिक फिगर भी है। बिल्कुल। तो वो पब्लिक फिगर हैं, तो इस लिहाज से आप इतनी बात समझिए, जब क्राउड पुलर की हम बात करते हैं, लालू यादव आज भी देश में इस अवस्था में भी तबीयत उनकी नासाज रहती है, अस्वस्थता आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार सिंगापुर जा रहे हैं, जांच कराते हैं। तो इसके बावजूद देखिए, जहां पर भी लालू यादव खड़ा हो जाता है, वो अमिताभ बच्चन की बात याद कर लीजिए, जो सिर्फ कहते हैं कि जहां से मैं बिहार के लिए किसी स्टार से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के कहीं पर भी आप दूसरे जगह, अन्य जगहों पर भी आप देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी का खड़ा हो जाना अपने आप में एक दिखाई पड़ता है। और चुनाव के नतीजे जो आए उससे आप जोड़ करके मत देखिए, लेकिन जहां चुनाव के दरमियान भी लालू यादव और राबड़ी देवी जहां पर सभाएं करती थी, वहां पर भीड़ की संख्या आप गिन नहीं पाइएगा, अनकाउंटेड भीड़ होता था। तो लेकिन अब सरकार का देखिए, बैक टू बैक दो फैसला। एक तो उनका जो 10 सर्कुलर रोड का आवास, उसको हटा करके 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया, जो राबड़ी देवी के नाम से वह नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा। हमें एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हम बात नहीं कर रहे हैं, नेता, हाँ, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको प्राप्त है। जिस तरीके से उनके पुत्र तेज प्रताप यादव को बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का तेजस्वी यादव को, तो उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। उसी तरीके से राबड़ी देवी को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद आपने देखा कि क्या झोलझाल किया गया। 39 हार्डिंग रोड का उनका ईयर मार्क कर दिया गया, कर्णांकित कर दिया गया कि वही बंगला उनको मिलेगा। 10 सर्कुलर रोड, जो लंबे समय से ये लोग रहते आ रहे थे, लालू यादव, राबड़ी देवी या उनके अन्य परिवार के 10 सर्कुलर को राबड़ी आवास ही कहा जाता है। वही देखिए, आज भी मुंह पे वही आ जाता है। देखिए, वही उनका सरकारी पता, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वही है उनका जी। अब कहाँ जाएंगी, उसके बाद उनका पोस्टल एड्रेस, आवासीय पता ठिकाना क्या होगा, यह उस समय देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 2005 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब एक अन्य मार्ग जो लालू यादव और राबड़ी देवी ने छोड़ा, उसके बाद 10 सर्कुलर रोड में ही शिफ्ट हो गई। तो लिखिए, अब पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा है? पब्लिक डोमेन में चर्चा है कि नीतीश कुमार जिसमें अभी शिफ्ट किए हैं वो आसपास है। कहीं नीतीश कुमार जैसे हर जगह सुबह सुबह घूमते हैं, कहीं 10 सर्कुलर रोड न घूमते चले जाएं। यह भी कहीं ना कहीं डर दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में छोटे भाई बड़े भाई का संबंध है। ये डर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर में है कि अगर यदि दोनों फिर मिल गए, तो आपने देखा कि 2 बार मिले तो किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन, यानी कि ज्यादा करीब ना रखे बिल्कुल घरों को। बिल्कुल, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह पब्लिक डोमेन में यह चर्चा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लालू से तेजस्वी और नीतीश कुमार की दूरी थोड़ी दूर बना के रखा जाए। कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे का गेट खुला और 10 सर्कुलर रोड में आप 7 नंबर से 10 नंबर चले आए नीतीश कुमार, तो फिर सत्ता का इधर से उधर खेल हो जाए। लेकिन ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है। तो हम बात ये कह रहे थे कि अभी सरकार को बैक टू बैक 2 फैसले लेने की क्या आवश्यकता हुई। आपने देखा भी था कि मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी ने बीते दिन क्या पब्लिक मीटिंग में कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था कि एक परिवार को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया था,
लेकिन इशारों में सांकेतिक भाषा में इस बात का उन्होंने इंगित कर दिया था कि एक परिवार का मतलब क्या होता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी। तो आपने देखा कि उसके बाद ही कुछ माने हमको लगता है कि हार्डली 2-3 दिन के बाद ही जैसे सिक्योरिटी में उनका 5 जून को फैसला लिया गया, तो वो कट साइज कर दिया गया, जी। सिक्योरिटी उनका हटा दिया गया, Z+ था कहां से कहां कर दिया गया, बिहार पुलिस का दे दिया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज गरिमा जी आपको हम बताना चाहेंगे कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इधर उधर करना वो सरकार का वो कर सकता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है उसको विशेष शाखा, जिसको स्पेशल ब्रांच इंग्लिश की भाषा में कहिएगा, वो मिला होता है। अब आप कहिएगा कि स्पेशल ब्रांच का क्या फंक्शन है। स्पेशल ब्रांच अगर VVIP में, अगर यदि मान लीजिए राज्यपाल में पुलिस अंगरक्षक जो हथियार वाले होते हैं वह तो बाहर ही रह जाते हैं, वह अंदर नहीं जाते हैं माने परमिसेस के अंदर। लेकिन स्पेशल ब्रांच के सुरक्षा कर्मी आपके साथ वहां तक माने जहां आपको अंदर में जहां मीटिंग हो रही है उसके बाहर वो लोग रहते हैं। ये प्रैक्टिस है, आप देख लीजिएगा उठा करके कहीं से भी। तो वो और देखिए स्पेशल ब्रांच का दूसरा काम भी है, वो विशेष शाखा खुफिया विभाग बोलते हैं, वह सरकार का आंख नाक कान माना जाता है। एकदम इसको आप मान लीजिए इस बात को। और आंख नाक कान का मतलब कि क्या नेता भी हैं तो वह क्या कर रहे हैं उसका भी फीडबैक सरकार को मिलते रहता है स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, खुफिया विभाग के माध्यम से। तो यह भी उसमें वह भी हटा दिया गया। यह सबसे पीड़ादायक है और इसी बात की नाराजगी है कि स्पेशल ब्रांच को क्यों हटा दिया गया। जब आप सुरक्षा में कटौती करिए, ठीक है, आप तो कहिएगा कि सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें निर्णय होता है और टाइम टू टाइम रिव्यू होता है। देखिए रिव्यू होना किसी भी चीज के लिए अच्छी बात है, समीक्षा होनी चाहिए, उससे और बेहतर भी होता है। लेकिन बेहतर करने के बदले आप किसी को कट साइज कर दीजिए, वह भी ऐसे नेता का जो कि दिन रात। देखिए इन नेताओं के घूमने का कोई समय तो निर्धारित होता नहीं है कि 10 से 5 ही है, डॉक्टर के जैसा, वकील के जैसा बैठेंगे। इनका तो जब भी मूवमेंट होगा रात के 10 बजे भी अगर आवश्यकता पड़ी तो आम आवाम के बीच में जाना पड़ता है। कहीं किसी क्षेत्र में कुछ हो गया उनको जाना होगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा वो तो। और वैसे में आप जब तक कैसे जाएंगे वो, अगर यदि 2 सुरक्षा कर्मी होगा। आपने देखा भी कि चुनाव के दरमियान लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो या तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, यह लोग निकलते हैं तो इनके भीड़ को टैकल करने के लिए पसीनों छक्के छूट जाते हैं पुलिस कर्मियों के। तो ऐसे में आप जब कट साइज करिएगा, सुरक्षा में कटौती करिएगा, तो यह तो आने वाले समय में, और आप देश इसको इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आपको इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई। बिल्कुल, यानी अगर बाय बुक भी चलने का सरकार हवाला दे तो लालू यादव को एक साइड आप कर दीजिए, राबड़ी देवी लीडर ऑफ अपोजिशन है विधान परिषद में, तो आप कह रहे हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होती है कायदों के मुताबिक। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर को जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए, राबड़ी देवी को वर्तमान स्थिति में वैसी ही सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन की जिंदगी जीते हैं तो आपके साथ, आपने अभी इंदिरा गांधी का हवाला दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, इंदिरा गांधी तो एक छोटा सा हम बताए, उसके बाद भी आप देखिए कि कई सारे एग्जाम्पल, राजीव गांधी के देखिए, राजीव गांधी देखिए, और देख लीजिए। आपको थोड़ा सा और अगर आगे पीछे चलिएगा तो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बेअंत सिंह, उनका एसिनेशन हुआ, आई वॉज देयर। आप रिपोर्ट फील्ड पे थे? हाँ वहीं थे। अच्छा। वो देखिए, तो ये समझने और कहने वाली बात यह है कि आप सुरक्षा में लैप्सेस थोड़ा सा भी होगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और उस समय देखिए जिम्मेवारी कैसे बनती है, क्या होगी, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात मान लीजिए कि सुरक्षा में कटौती इन लोगों का फुल प्रूफ व्यवस्था होना और कुछ होता है तो सवाल किस पर खड़े होंगे? निश्चित रूप से सरकार जो रूलिंग पार्टी होगी उस पर सवाल बनता है ना। ये कटौती कौन कर रहा है? ये कटौती तो निश्चित रूप से सरकार है, तो जिसकी सरकार रहेगी। अब लोग कहता है कि नहीं, जिसकी सरकार रहती है उसको वो अपने ऐसे चहेतों को दे देता है जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको, वो एक अलग विषय है, दैट इज डिफरेंट। बट जिसको जरूरत है, जिसको कि निहायत जरूरी है कि 24/7 जब भी मौका मिलता है, जब भी होगा, उनको पब्लिक फील्ड में जाना पड़ेगा, रात में बिरात में, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति के लिए उतनी व्यवस्था तो मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। और एक और चीज देखनी होगी कि हम ये इसलिए केवल बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर राबड़ी देवी या लालू यादव की सुरक्षा पर सवाल है। बात यह है कि वो पब्लिक में गए, कुछ पब्लिक मोमेंट हो गया
तो पब्लिक को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। हाथापाई हो गई, कहीं पर कोई जबरदस्ती उनके पास आने की कोशिश करा, उसमें भी लोग चोटिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जाकर पवन सिंह एमएलसी वाले रेस में आ गए, उनको सुरक्षा पहले क्यों दी गई? क्योंकि वो पब्लिक फिगर थे, बिल्कुल। क्योंकि उनके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती थी। तो अगर आप लालू यादव और राबड़ी देवी को बिहार में कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो पब्लिक भीड़ के मामले में कि जहां वो जाएंगे वहां एक आदमी ना रहे, ये तो बहुत अलग सी बात हो जाएगी। नहीं, देखिए, लालू यादव, हम तो बार बार एक बात कहते हैं, हम तो गवाह कई अवसरों पर रहे हैं जी। कि लालू यादव जब जहां होते हैं खड़ा, वहां अनकंट्रोल्ड हो जाती है, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। और देखिए, आप उनको किसी एक जाति विशेष से, एमवाई से, इससे उसे जोड़ करके न देखें। वो हर वर्ग, हर क्लास, हर तबका उनके साथ चाहता है साथ में सटना, और सट करके फोटो खींचना, खिंचवाना, क्लिक कराना। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से ऐसे स्ट्रेंथन इन लोगों का होना चाहिए, न कि कटौती होनी चाहिए। अब स्तर क्या होगा यह तो सरकार को तय करना है कि वाई होगा, जेड होगा, नहीं होगा, या लेकिन हमको लगता है कि सिक्योरिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वैसे नेताओं के आसपास कोई ना आए। नहीं तो फिर हम जो कई जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसी घटना दुर्घटना भगवान न करे कि होए, लेकिन इतनी मजबूत तो सुरक्षा कवच होनी चाहिए कि जैसे आप, कई ऐसे चेहरे हैं बिहार में जिसको कि सुरक्षा की वैसी आवश्यकता नहीं है, बावजूद उसके उन वैसी मुकम्मल तौर पर उनकी जो सुरक्षा है कि आप चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी। इतनी बात तो आप मान के चलिए ना कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था इनको भी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लालू यादव की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो भीड़ में जाएंगे, भले ही कोई उनका विरोधी भी रहे, उनको वोट न देता हो, लेकिन अगर वो सामने रहेंगे तो वो जाएगा फोटो खिंचवाने या नमस्ते करने या फिर उनसे बात करने की कोशिश निश्चित रूप से करेगा। देखिए, लालू जी। यादव की जो शैली है, आप उस शैली के कायल हम लोग सब हैं। जी। आप उनकी विचारधारा से सहमत हो नहीं हो, यह एक अलग मसला है, लेकिन पर्सनैलिटी पसंद आ जाती है। वही हम करें। तो उनकी जो शैली है बात करने की, या जो उनकी वाक्पटुता है, वो निश्चित रूप से, लालू यादव दो शब्द ही बोलते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है आम आवाम को। वो हर समाज का हर वर्ग, हम आप उसको आप वोट दीजिए नहीं दीजिए, दैट वो एक अलग विषय है, लेकिन इतनी बात तो हम लोग देख पाते हैं। अभी वर्तमान स्थिति जो चल रही है बिहार में विपक्ष की, तेजस्वी यादव आज लौटे तो उन्होंने कई सारी बातें कही, सुरक्षा को लेकर भी बातें कही, लेकिन हम बहुत समय से देख रहे हैं, जब से 2025 वाला चुनाव हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रंट में आकर विपक्ष नहीं खेल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, और इस तरह एक के बाद एक फैसले लेना कि पहले आपका घर आपसे छीन लिया गया, फिर अब सुरक्षा छीन ली गई, तो क्या ये भावनात्मक रूप से भी ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है, या फिर एक पब्लिक के नज़र में एक विपक्ष की इमेज कमज़ोर करने के लिए कि अब उनकी शक्ति कुछ नहीं रही है सत्ता से हट जाने के बाद में? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में तो यह परसेप्शन की लड़ाई होती है। जी। क्या परसेप्शन आप बनाते हैं, क्या नैरेटिव्स आप सेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बिटवीन द लाइंस को हम लोग अगर यदि समझने का प्रयास करें, तो अभी देखिए एक चुनाव के नतीजे आए। जी। ये जो थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए 202 का आंकड़ा इस बार के विधानसभा में पहुंची। तो उसके बाद देखिए एक चुनाव, जो उपचुनाव में ऐसा नहीं, कोई उपचुनाव का मतलब कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी जीत ही जाएगी, उसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि स्थानीय प्राधिकार का एक सीट का, भोजपुर बक्सर का निर्वाचन हुआ एमएलसी का, उसमें सिटिंग सीट थी जेडीयू की, एनडीए की, उससे जो है सो आरजेडी ने उसको छीन लिया। जी। तो ये आपको इतनी बात और उस एरिया में, उस इलाके में, कि जहां पर कि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बक्सर हो, भोजपुर हो, औरंगाबाद हो, आपको काराकाट हो, तमाम जगह पर बड़ा एक डेंट लगा, और इन साथ ही साथ पाटलिपुत्रा में भी मीसा भारती यहां से जीती। तो ये आप उस एरिया में आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां, जेडीयू रूलिंग पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका नतीजा दिखाई पड़ा कि आरजेडी ने उस सीट को ग्रैब कर लिया। तो देखिए, ये आप कमजोर करके आप परसेप्शन बनाने की कवायद जरूर कर रहे हैं, और उपचुनाव में आपकी शिकस्त हुई है, रूलिंग पार्टी की शिकस्त हुई। तो यह तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जनता क्या चाहती है। और देखिए, अभी चुनाव हुआ है, अभी तो इस मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि अभी तो आपको जनता के सामने वैसी चीज को परोसना होगा आने वाले समय में कि एक बड़ी लकीर खींचे, क्योंकि आपके सामने नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है।
उससे जब तक बड़ी लकीर आप नहीं खींचिएगा, गुड गवर्नेंस, सुशासन, डबल सी, ट्रिपल सी की बात हम लोग करते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, तो आप उससे बड़ी लकीर आपको खींचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आने वाला समय आपके लिए माने टफ टाइम होगा, टफ पीरियड होगा ये। सर, हम लोग आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक सरकार का बहुत ज़्यादा मजबूत होना, बहुत ज़्यादा सही होना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है विपक्ष का भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना। तब वो बैलेंस बनेगा, जहाँ पर सरकार चूक जाएगी तभी तो विपक्ष आवाज़ उठा पाएगा। और मुझे लग रहा है कि बीते कुछ समय से ये सारी चीज़ें विपक्ष को एकदम बैक कर रही है। तेजस्वी यादव भी बहुत कम बोल रहे हैं, इतनी चीज़ें हो गई। अभी स्टूडेंट्स का भी बहुत सारा मैटर आया, तो केवल ट्वीट कर देने से नहीं होता है, आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और सरकार की तरफ से एक के बाद एक चीज़ें, घर का चला जाना और सुरक्षा का चला जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? नहीं, आपने ठीक कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों हम कई दफ़ा देखे कि अभी देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव माने जिस दिन वोटिंग होना है उससे एक दिन पहले तेजस्वी यादव बिहार आते हैं। इस बार भी विधान परिषद का द्वैवार्षिक चुनाव 10 सीट पर हुआ, उस समय भी देखिए अभी तक वह नहीं दिखाई पड़े। जब सब कुछ हो गया तब वो आज नॉमिनेशन वाले दिन रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं यह तो अब क्या उनका थॉट है, किस तरीके से वह सोच रहे हैं, या तो तेजस्वी यादव ही बता देंगे। और लेकिन निश्चित रूप से जो स्पेस उनको ग्रैब करना चाहिए था, जल्द से जल्द उनको रिकवर करना चाहिए था, तो वह नहीं करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह तो राजनीति के वाइस चांसलर हैं, उनको माने जाता है। लालू प्रसाद यादव को उनके पुत्र होकर के अपने गुरुजी से, अपने पिताश्री से नहीं सीख पा रहे हैं, तो यह तो दुखद है। ये निश्चित रूप से अगर यदि जल्दी उसको नहीं, अब देखिए एक चीज हम समझते हैं गरिमा जी, क्विक लर्नर होना चाहिए आदमी को। आपसे भूल हुई, गलत हुआ, वो दैट इज डिफरेंट, लेकिन आप क्विक लर्नर हैं तो उसको तुरंत आप उसको रिकवर करिएगा। तो ये तेजस्वी यादव कैसे चूक जा रहे हैं, कहां पर गलती है, ये तो वही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए यह कठिन दौर है, यह चुनौती की घड़ी है। अगर आने वाले यदि दिनों में वो बेहतर नहीं करेंगे तो फिर तो कष्टकर उनके लिए होगा राजनीति। जी, तो अंत में जाते जाते वही सुरक्षा की बात, जैसा सर आपने बताया कि अभी नियम, कानून और कायदे के हिसाब से राबड़ी देवी एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखती है, लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते विधान परिषद में। तो उनकी सुरक्षा उस कायदे की होनी चाहिए, वैसे बहाल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगी तो वो केवल उनकी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होगा, उनके साथ जो लोग रहेंगे, उनके आसपास जो लोग मिलने आएंगे, हो सकता है उन पर भी खतरा हो। और सरकार को कायदे और कानून के हिसाब से उनकी सुरक्षा को बहाल करना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है जी, तो आप एक तरफ से नारा भी है महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये भी बेटी ही है जी, और बिहार की बेटी है, बिहार की बिटियां हैं, तो इनकी सुरक्षा तो मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। इसमें कहाँ कोई सवाल होता है। आपको कितना एक बेटी की सुरक्षा में लगेगा, आप लगाइए, आप बताइए कि नहीं हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, इतनी सी तो बात है। इसमें तो कहीं कोई ज्यादा बात नहीं है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो पहले रही हैं बिहार की आपकी, उसके लिए अगर यदि 2-4 बढ़ाई देते हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि अनवांटेड लोगों को मिली हुई है सुरक्षा। यह भी तो आप बताइए ना, आप इसको इशू करके बताइए कि किसको किसको सुरक्षा समिति की बैठक में मिला है, वह लोग क्या डिजर्व करते हैं, इसी पर डिस्कशन हो जाए। यही सरकार बताए, यही पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर बताए, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। हम लोग भी इसमें अपना कुछ ज्ञानवर्धन हम लोगों का भी होगा। तो देखिए, आप एक तरफ नॉर्म्स बनाते हैं कि वैसे लोगों को मिलेगा, दूसरी तरफ ऐसे जो डिजर्व करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा की हैसियत रखते हैं, उनको आप नहीं देते हैं। तो यह सवाल जनता पूछेगी, आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता सवाल पूछेगी, और यह सवाल पूछने की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती भी जा रही है। तो बिल्कुल सवाल पूछने की जो घड़ी है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है और बिहार की बात के हर एक एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि बिहार के मुद्दों को लेकर आएं। जितनी ज़रूरी बिहार के अन्य मुद्दे हैं, उतना ही ज़रूरी ये मुद्दा भी था कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, उनमें से एक अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है विधान परिषद में, उनकी सुरक्षा में कटौती करना कितना सही कितना गलत है, इस मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिहार की बात के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी शुक्रिया। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।
धन्यवाद।